गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज दिन है थर्सडे और 6 तारीख है, थर्सडे है और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि जो मेरे व्यूअर्स हैं डेली वाले, उनको सबको पता है कि सचिन जी सुबह उठ के जिम जाते हैं, तो वो जिम जा चुके हैं। 6 बज रहे हैं, 6:05 हो रहे हैं और मैं बना रही हूँ। मैं बाहर मेन गेट की धुलाई वगैरह करके और स्ट्रीट डॉग्स को खाना दे के अभी अभी किचन में आई हूँ और बना रही हूँ अपने लिए एक कप। ये देख सकते हैं, ये बन रही है मेरी चाय, है ना। बन जाए फिर एक कप चाय पीऊंगी। गीज़र ऑन कर दिया है, नहाने जाऊंगी। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने व्लॉग बनाया था अपना मतलब शादी वाला, जो मेरी ननंद की शादी मैरिज थी उसका, तो वो व्लॉग जिन लोगों ने भी देखा है उनको पता है कि मैं आधी रात में आई थिंक 2:30 बजे के 2:15-2:30 बजे करीब शादी से, मतलब जहाँ शादी हो रही थी वहाँ वेन्यू से रात को ही रुद्रपुर मुझे लौटना पड़ा, क्योंकि मैं जैकी को छोड़ के गई थी और जैकी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेरा लौटना भी ज़रूरी था। और अगर मैं इसको किसी के छोड़ भी जाऊँ ना, हैंड ओवर भी कर जाऊँ दोस्तों, तो मुझे पता है ये मेरा बच्चा मेरे अलावा किसी से टैकल नहीं होगा। ये ना तो पीछे खाता है, अगर मैं इसको किसी के पास छोड़ के जाऊं। रात होती है तो ये सोता भी नहीं है, ये बैठा हुआ इंतजार करता रहता है कब मैं और सचिन जी आए। तो इसी वजह से फिर रात में मुझे लौटना पड़ा, क्योंकि जिस दिन शादी थी उस दिन इसे तेज फीवर भी था। उससे 2-3 दिन पहले से इसकी तबीयत खराब चल रही थी, तो इसी वजह से रात को 2:30 बजे मुझे लौटना पड़ा। और जब हम लौट रहे थे दोस्तों, तो लौटते पे एक ट्रेजेडी ये हो गई कि हमारी गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। छोटा सा इसलिए कह सकते हैं कि भगवान की दुआ से मुझे, सचिन जी को और हमारे साथ एक चाचा चाची, उनके बच्चे थे गाड़ी में, जो रुद्रपुर में ही रहते हैं, तो हम सब लोग साथ लौट रहे थे। और अचानक से, जबकि गाड़ी की स्पीड भी 80 से 100 पे चला रहे थे सचिन जी, और एकदम से, क्योंकि थोड़ा सा फॉग भी आ रखा था, क्योंकि अभी हल्की सी ठंड है दोस्तों, मार्च चल रही है, लेकिन फिर भी अभी रात के टाइम हल्का सा फॉग, जब आप हाईवे पे चलते हो, हाईवे पे आप गाड़ी निकालते हो तो फॉग आ जाता है, बीच में जानवर भी क्रॉस होते हैं। तो हुआ ये कि फॉग आया, उसमें भी सचिन जी मेरे ख्याल से 70 की स्पीड पे थे, क्योंकि जब दोस्तों सचिन जी गाड़ी रात में ड्राइव कर रहे होते हैं तो मेरी एक, हालांकि वो उनकी बहुत अच्छी ड्राइविंग है, लेकिन फिर भी मेरी आंखें बराबर उस पर रहती हैं कि कितने पे गाड़ी जा रही है, कितने पे गाड़ी रह रही है। तो 70 पे गाड़ी चल रही थी, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि कोई बिल्ली, एकदम से बिल्ली था, सियार था, आई डोंट नो क्या था, कुछ समझ में नहीं आया, एकदम से क्रॉस हुआ। तो उसको बचाने के चक्कर में सचिन जी ने एकदम गाड़ी को, मतलब थोड़ा सा मोड़ा, तो वो एकदम से पेड़ पे जा, मतलब पेड़ की साइड को टकराई, तो उसका गाड़ी का जो था बम्पर, आगे का जो बम्पर वगैरह होता है, वो सब डैमेज हो गया। तो गाड़ी ठीक होने गई हुई है फिलहाल। बस भगवान की रहमत इतनी है कि किसी को चोट वगैरह नहीं आई। एक तरीके से कह सकते हैं कि दिन शनिवार का था, शनिचर उतर गया। तो ये है। तो उसी के चक्कर में फिर दोस्तों दिमाग भी थोड़ा, सुबह उठे रात तो फिर इतना इतना नहीं सोचा, घर आए, घर आके जैकी को हैंडल किया, फिर सुबह उठे तो सुबह देखा गाड़ी, अच्छी खासी गाड़ी डैमेज हो चुकी थी। गाड़ी को फिर सही होने दिया, तो गाड़ी तो खैर आज सही होके आ जाएगी दोस्तों। और बन रही है मेरी चाय, फिलहाल की अपडेट ये है। और अभी भी ठंडा तो वैसे नहीं है दोस्तों, लेकिन सुबह शाम की धूप तो बहुत तेज हो रही है, लेकिन यहाँ ना बहुत ठंडी हवा, अब इस टाइम पे जब होली आने वाली होती है ना दोस्तों, तो जो ठंडी वाली हवाएं चलती हैं एकदम बहुत तेज वाली, वो हवाएं और भी ठंडा पैदा कर देती हैं। तो अभी ठंडा हो रहा है। मैं अभी सुबह छत का दरवाज़ा खोल के आई, तो इतना ठंडा लग रहा था, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना। और एकदम से वो टाइम याद आ गया दोस्तों, क्योंकि ये टाइम ना जब शुरू हो जाता है, तो जब हम छोटे थे, छोटे क्या, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, तो इस टाइम पे मेरी मम्मी, दादी, बुआएं, मतलब सबके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो जो है उन जो मतलब एक ट्रेडिशन है होली की, कि कचरी पापड़ बनना शुरू हो जाते हैं, चिप्स बनना शुरू हो जाते हैं, और बड़ियाँ डलनी शुरू हो जाती हैं, और होली वाला मतलब एक एक ना होली वाली वाइब शुरू हो जाती हैं, कि आपके नहीं है तो आपके पड़ोस में कचरी पापड़ चिप्स टूट रहे हैं।
तो एकदम से वो वाला माहौल ना हो रखा है। तो हवाएं भी वैसी चल रही है। होली, अब होली आई गई दोस्तों, 14 तारीख की होली है। और देखिए इस बार होली मैं यहीं रुद्रपुर में ही मनाऊंगी। तो बस सोच रही हूँ मैं भी थोड़े से, कभी मैंने तोड़े नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस बार सोच रही हूँ थोड़े से चिप्स वगैरह तोड़ लूँ। व्रत आ रहे हैं फास्टिंग के लिए, क्योंकि मैं और सचिन जी पूरे नवरात्र व्रत रहते हैं, पूरे 9 व्रत रहते हैं, तो चिप्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो सोच रही हूँ, अभी सोचा है, अभी कंफर्म नहीं है, तो देखती हूँ। बाकी ये है, चाय बन गई है दोस्तों, सुबह की 6:15 बज रहे हैं। व्लॉगिंग मैंने शुरू कर दी है आप लोगों के साथ, सुबह की शुरुआत शुरू कर दी है। अब जैसा जैसा दिन जाएगा वैसे वैसे आपके साथ पूरा कुछ शेयर करूंगी दोस्तों। फिलहाल ये है, गीजर ऑन कर दिया है, जल्दी से चाय पी के नहाने जाती हूँ, पूजा वगैरह करती हूँ, क्योंकि सचिन जी भी अब जल्दी जा रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, 7 बजे तक वो जिम से आ जाएंगे। तब तक मुझे पूजा वगैरह निपटा के अपनी, क्योंकि उसके बाद उनको चाय नाश्ता दे के फिर अब दोस्तों, क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, अपनी साइकिलिंग भी करूंगी। तो अभी आज तो मैंने चाय पी ली है, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है, मैंने 2 महीने से साइकिलिंग भी नहीं करी है, स्किप कर रखा था ठंड के चलते। अब मैं जो हूँ 15 से 20 मिनट अपनी साइकिलिंग को दूंगी, जो कि मेरी मोमटी पे रखी है। आपको मैंने जो पहले व्यूअर्स है उनको दिखाया है, तो मैं 15-20 मिनट अपनी साइकिलिंग करूंगी। उसके बाद फिर अपना देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज करने का, अब मेडिटेशन करने का अपना तरीका होता है। कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग जॉगिंग करते हैं, कुछ लोग वॉकिंग करते हैं, मैं साइकिलिंग कर लेती हूँ। मैं सिंपल, अपना तरीका है, एक तरीके से ये है कि बॉडी को वार्म अप करना होता है, तो मैं सिंपल ये है कि अपना थोड़ा सा बाहर धुलाई पुछाई करके और अपना इधर उधर अपना बेडिंग सही करके और 15 से 20 मिनट साइकिलिंग करती हूँ, 5 से 10 मिनट वॉकिंग करती हूँ छत पे, और उसके बाद अपने रूटीन पे उतरती हूँ दोस्तों। तो आज तो नहीं, क्योंकि मैंने अब चाय बना ली है, कल से अपनी साइकिलिंग का रूटीन भी मैं शुरू करूंगी, क्योंकि अब ठंडा कम हो गया है ना। तो बस दोस्तों, अब जल्दी से चाय पी के और नहाने जाती हूँ, पूजा करती हूँ। और आज खाने में बनाऊंगी अरहर की दाल, गोभी आलू, रोटी। चावल स्किप करूंगी, क्योंकि ये चावल खाने का मन नहीं है। कल भी तहरी बनाई थी दोस्तों, तो देखती हूँ फिर, है ना। हाथ गर्म, मेरा दर्द हो गया और मोबाइल पकड़े पकड़े। चलिए फिर, जैसा भी होता है पूरा दिन आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मैं पीती हूँ 1 कप चाय, है ना। पहले चाय बना, चाय अपनी छान लूँ। कहाँ गया कप? और दोस्तों एक चीज और, कि मुझे ना एक जो है स्टील का लाना है फ्राई पैन। एक्चुअली में दोस्तों मुझे कभी जरूरत लगी नहीं, क्योंकि मेरा काम इसी फ्राई पैन में, ये वाला जो फ्राई पैन है, इसी फ्राई पैन में हो जाता है छाननी दोस्तों, और इस वाले फ्राई पैन में हो जाता है। लेकिन पता है क्या, ये फ्राई पैन ना मेरा एल्युमिनियम का है, और हेल्थ इशू कहते हैं कि एल्युमिनियम का फ्राई पैन, एल्युमिनियम के बर्तन यूज नहीं करने चाहिए हेल्थ इश्यूज के चलते। और मैं हर बार जब भी मार्केट जाती हूँ, मैं दिमाग में सोच के जाती हूँ कि मुझे एक स्टील, यहाँ तक कि मैं दिवाली पे भी जाती हूँ तो दिमाग में सोच के जाती हूँ कि मुझे स्टील का एक, मेरे पास फ्राई पैन है स्टील का, लेकिन वो काफी बड़ा है। अब 1 कप चाय के लिए मैं इतना बड़ा फ्राई पैन जो है खराब करूँ, और 1 कप चाय उसमें समझ में भी नहीं आती, तो मैं इसलिए जो है उसमें चाय नहीं बनाती दोस्तों। तो मुझे क्या है, अब एक स्टील का, मार्केट जाऊंगी तो एक स्टील का फ्राई पैन लेके आऊंगी दोस्तों। और जब भी जाऊंगी, अभी फिलहाल होली का टाइम है तो बाजार तो जाऊंगी अभी उसका सामान लेने। और ये आप पीछे देख सकते हैं, लैपटॉप वगैरह टेबल पे ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि सचिन जी काम कर रहे थे देर रात तक। तो बस दोस्तों, अब पीती हूँ 1 कप चाय, उसके बाद जाती हूँ नहाने, और उसके बाद जैसा भी होता है आपके साथ करती हूँ शेयर। दोस्तों सचिन जी गए ऑफिस और 9:30 बज रहे हैं, और जैसा कि मैंने सुबह आपको बताया था कि मैं लंच में बनाऊंगी, क्या कहते हैं, अरहर की दाल, गोभी आलू, रोटी। पर फिर सचिन जी ऑफिस से आए तो उन्होंने वो लेके आए स्वीट पोटैटोज, शकरकंदी। तो स्वीट पोटैटोज की बनाई चाट, है ना। तो उन्होंने मतलब नाश्ते में उन्होंने स्वीट पोटैटोज की चाट का, मतलब शकरकंदी की, देसी भाषा में बोलूँ, शकरकंदी की चाट बनाई। उसमें उन्होंने वो खुद ही बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी। प्याज, टमाटर और पता नहीं क्या क्या डाल डूल के, और वो रखी भी है, मैंने फ्रिज में रख दी, क्योंकि मुझे स्वीट पोटैटोज पसंद नहीं है, मतलब मुझे शकरकंदी पसंद नहीं है दोस्तों। तो मैं कभी कभार, मेरी मम्मी बनाती हैं शकरकंदी की रेसिपीज़, शकरकंदी और बाजरे का आटा
मतलब बाजरे के आटा शकरकंदी उस बॉयल करके मार के उसमें तिल, वाइट तिल को भून के मतलब डाल के और बड़े अच्छे से मतलब छोटी छोटी पूड़ियाँ टाइप नाश्ते के लिए मेरी मम्मी बनाती हैं। तो मुझे याद मतलब सचिन जी आज जब शकरकंदी लेके आए जिम से लौटते पे सब्जी वगैरह लाए, आप ये देखिए पहले फैली हुई हैं ये सब टमाटर, और आधी तो मैंने फ्रिज में डाल दी। आलू प्याज भी मैंने प्याज की जगह रख दी। अभी फ़िलहाल मैं नाश्ता लेके बैठी हूँ। ये बनाई चाय, ये है गोभी आलू, ये है पराठे। ये दोस्तों नहाना धोना पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है। 9:30 बज रहे हैं। आजकल सोनम भी जल्दी आ रही है, 10 बजे सोनम आ जाती है, तो मतलब मेरी हाउस हेल्पर आ जाती है। तो फिर उसके लिए बर्तन शिक में खाली करके रखने होते हैं और झाड़ू पोछे के लिए सारे मैट्स वगैरह हटाने होते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं सोचती हूँ ये काम जब जो घर की लेडीज़ होती है ना वो जितना अच्छे से कर लेंगी वो हाउस हेल्पर नहीं कर पाएगी। उसके आने से पहले मतलब मेरी हाउस हेल्पर आने से पहले मैं जो भी एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं वो उठा के सब अपना मतलब बेड वगैरह समेट के, बेडिंग समेट के, लिहाफ गद्दे सब, अब लिहाफ तो है नहीं, लिहाफ तो सब अंदर डाल दिए। अब क्विल्ट निकाल रखी है दोस्तों। क्विल्ट तो मेरे 12 महीने रहती है क्योंकि एसी चलता है, तो क्विल्ट तो चाहिए होती है, तो कंफर्टर निकाल रखे हैं। बाकी लिहाफ गद्दे सब धूप पे सुखा के मैंने अब बेड के अंदर घुसेड़ दिए हैं, मतलब रख दिए हैं अच्छे से। अब वो अगले साल ही निकलेंगे, है ना, सर्दियों में, क्योंकि अब ठंड तो गई। बस अब ये है कि होली वाली जो ठंड होती है ना कि हवाएं चलती हैं, पतझड़ होता है, और अब तो आम में बोरियां आने लग जाएंगी आमों के बाग में। और मतलब ये वाला सीज़न सबको पता है बड़ा अच्छा वाला सीज़न होता है। तो जैसे कि मैं सुबह कह रही थी कि अच्छी वाली वाइब्स आ रही हैं, मतलब होली जैसे आ रही है ना तो होली वाली वाइब्स शुरू हो गई हैं। तो मैं तो हालांकि दोस्तों मैंने अपनी मम्मी को सब कुछ बनाते हुए देखा है, तो मन करता है मेरा बनाने का, और ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बनाती भी रहती हूँ। लेकिन अब पिछले साल तक तो मैं यूट्यूब पे थी नहीं, इस साल मैं यूट्यूब पे हूँ। मैं गुजिया, मठरी, सेव सब बनाती हूँ। शगुन की चाय इतनी इतनी बनाती हूँ, लेकिन मैं अपने घर में मतलब यहाँ रुद्रपुर में सब कुछ बनाती हूँ, दही बड़े, चटनी सब कुछ बनाती हूँ। तो इस बार मैं बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बाकी ये है दोस्तों, मेरा नाश्ता ठंडा हो रहा है। गोभी आलू पराठे बनाए हैं, और क्योंकि सचिन जी ने स्वीट पोटैटोस की चाट बनाई थी तो वो बोले अरे कि दाल वाल मत बना, वो दाल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है उनको, आजकल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लग रही है अरहर की दाल से। तो मैंने कहा चलो दाल नहीं बनाती हूँ, तो मैंने दाल चावल वगैरह नहीं बनाए, मैंने गोभी आलू की सब्जी और पराठे बनाए हैं सिंपली, है ना। तो बस नाश्ता करती हूँ दोस्तों, और बस नाश्ता करते करते जल्दी से फिर नाश्ता करने के बाद जो थोड़ा बहुत मेरी रसोई वगैरह अभी तो मैसी हुई है दोस्तों, भूख लग रही थी, और गर्मा गर्म सचिन जी भी अभी बिल्कुल ऑफिस गए हैं, तो मैंने सोचा पहले नाश्ता कर लूँ, उसके बाद फिर बाकी सब समेटा समाटी करूँगी, है ना। तो चलिए मैं नाश्ता करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। दोस्तों दोपहर के बज रहे हैं 3, और अभी छत से कपड़े उतार के लाई हूँ क्योंकि मौसम अच्छा खासा हो रहा है गर्म, तो कपड़े भी सूख जाते हैं। कपड़े तो 1 घंटे में सूख रहे हैं आजकल, 1 से 2 घंटे में। तो अभी कपड़े उतार के लाई हूँ, और अब करने जा रही हूँ थोड़ा सा कुछ काम। एक्चुअली मैं आपको लेके चलती हूँ बाहर। ये है फोल्डिंग, ये एक पुराना सा फोल्डिंग है जो कि सचिन छत पे पड़ा हुआ था बहुत दिनों से। तो सचिन जी बोले ये इसकी आप देख सकते हैं प्लाई ख़राब हो गई है ना, और लेकिन ये इसका जो बेस है वो ठीक है, तो ये थोड़ा सा जंगाल खा गया है ये। तो सचिन जी तो बोल गए कि इसको कबाड़ी में दे दो, नया ले लेंगे, है ना। तो लेकिन मैं इसको कबाड़ी में नहीं दूंगी। और एक ये है क्या कहते हैं सिगड़ी, इसको खोल के दिखाती हूँ। वो ये है एक पुरानी सिगड़ी जिसको हम सर्दियों में बारबेक्यू भी बनाते हैं, इसको बारबेक्यू की तरह यूज़ करते हैं दोस्तों। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसका यूज़ करूँगी, मैं करूँगी इस पे फोल्डिंग पे और इस सिगड़ी पे पेंट। ये है ना, इसके मतलब इसकी प्लाई चेंज कर दूँगी, और जो इसका बेस है उस पर अभी पेंट करूँगी। और ये है सिगड़ी है, इस पे भी जो है मैं पेंट करूँगी दोस्तों। और ये आ गए जैकी। जैकी, ओ जैकी कहाँ मुँह डाल रहे हो, क्यों, इधर देखो, क्या हो गया, क्या हो गया है। बस दोस्तों अभी मैं यही करूँगी, नहीं तो क्या है पता है मैं आपको,
अगर सचिन जी ने इसको देख लिया यहाँ पे रखा हुआ, क्योंकि आज वो मुझसे कर्रे से कह के गए कि कबाड़ी वाला आएगा इसको कबाड़ी में दे देना, लेकिन 3 दिन से वो मुझसे कह रहे थे। मैंने कबाड़ी में नहीं दिया, मैंने इसको यहीं रखा रहने दिया। मैंने कहा इसको देखिए दोस्तों, गृहस्थी में ना हर चीज़ काम आ जाती है, और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हर चीज़ काम में आती है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसका जो है इसकी प्लाई तो किसी चीज़ की यूज़ में ले लूँगी, और इसका बेस पेंट करके अंदर रख दूँगी, और मौका जब भी लगेगा तो इसकी प्लाई इस पर नई डलवा के और फोल्डिंग तैयार हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये है, और फिलहाल इसको जा रही हूँ मैं पेंट करने। पेंट है ये, इसमें से निकालती हूँ पेंट, है ना। ये मैंने बाल्टी निकाली पेंट की, जो पेंट बच जाते हैं दिवाली पे, ये मैं इसमें करके रख देती हूँ। स्प्रे वगैरह भी रखे हुए हैं इसमें। तो ये तो है तारपीन का तेल, और इसमें पता नहीं कौन कौन से कलर्स हैं। ये दिवाली के जो पेंट हुआ था उसके कलर्स हैं, है ना। तो ये वाला कलर है शायद ब्राउन, ये वाला, है ना। इसमें हैगा तेल, इसमें मतलब पेंट हैगा, और इसमें तारपीन का तेल डाल के जो है इसे पेंट को थोड़ा सा नॉर्मल करती हूँ, और फिर जो है मैं इसके फोल्डिंग पे और सिगड़ी पर जो है, क्योंकि सिगड़ी तो दोस्तों ये जंगाल खा रही है, यूज़ होती है हर बार, यहाँ भी जंग आ गई है। तो इसको अगर मैं पेंट कर दूँगी ना तो ये सही हो जाएगी, क्योंकि इसका बारबेक्यू भी बनाते हैं हम, इसको सर्दियों में यूज़ करते हैं, जो कि मैंने न्यू ईयर के व्लॉग में दिखाई हुई थी आपको इसका यूज़, है ना। और ये फोल्डिंग की प्लाई बेकार हो गई है, प्लाई अलग करके बेस ठीक है इसका, तो इसके बेस पे नई प्लाई डल जाएगी। तो इस पर अब जल्दी से फटाफट पेंट, 3 बज रहे हैं, 1 घंटे के आधे घंटे के अंदर मैं फटाफट वाला, मतलब बहुत ज़्यादा पेंटर तो मैं कोई हूँ नहीं, बस ये है कि ये जंगाल जो आ रही है वो हट जाएगी। और सचिन जी जो फोल्डिंग को कबाड़ी में दे रहे हैं, तो एक मतलब कबाड़ में जाने से बच जाएगा और मेरे काम आ जाएगा। तो मैं फटाफट जाके अब इसको पेंट करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में पेंट करने के बाद। दोस्तों ये हो गई सिगड़ी पेंट, और ये हो गया फोल्डिंग पेंट। जिधर जंगाल लग रही थी उधर सब पेंट कर दिया है मैंने, और काम चलाऊ हो गया है ये दोनों चीज़ें। ये सूख जाएगा कल तक, तब इसको उठा के अंदर रख दूँगी। दोस्तों 5 बज रहे हैं, और फोल्डिंग भी पेंट हो गया और सिगड़ी भी पेंट कर दी है। जैकी, ये देखिए जैकी आके यहाँ बैठ गए हैं, ये हैं जैकी, और पेंट कर दिया है, और मैं तो गई थक, है ना। चाय पीने का मन कर रहा है, अभी बनाती हूँ 1 कप चाय। उससे पहले दोस्तों, मतलब अब ये है दोस्तों कि मैंने फोल्डिंग और सिगड़ी तो मुझे अंदर उठा के रखनी थी, क्योंकि अब सर्दियाँ गई, कोई यूज़ नहीं है, और फिलहाल अभी बारबेक्यू वगैरह भी गर्मियों में तो हम इसका यूज़ करते नहीं हैं। तो मैंने इसको अभी तक बाहर इसलिए ही रख रखा था कि मेरे दिमाग में चल रहा था जैकी कि इसको पेंट करूँगी तब इसको अंदर उठा के स्टोरेज में रखूँगी, है ना। तो अब पेंट कर दिया है, सूख जाएगा, कल को इसको उठा के मैं पैक करके अच्छे से पन्नी में और स्टोर रूम में रख दूँगी, ताकि फिर सर्दियों में ये यूज़ हो सके, है ना। और बाकी ये है दोस्तों, फोल्डिंग का ये है कि सचिन जी बोल गए थे इसको कि कबाड़ी में दे देना, और अगर आज मैं इसको पेंट नहीं करती ना तो ये कल सुबह कबाड़ी में चला जाता, क्योंकि सचिन जी का, क्योंकि मैं इसको बाहर रख रखा था, अंदर कहीं जगह नहीं हो रही थी। और जगह भी क्या दोस्तों, मेरे दिमाग में ये चल रहा था, क्योंकि मैंने इसको देख लिया था कि इसमें मतलब इसकी प्लाई ख़राब हुई है, और जो बेस होता है इसका लोहे वाला वो ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसका बेस जो है, जैकी उधर जाके बैठो, चलो बैठो, चलो जल्दी से बैठो यहाँ पे। तो मेरे दिमाग में ये था कि इसका बेस जो है मैं नया मंगवा दूंगी, और इसकी लोहे की जो वो है पूरा, मतलब सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, जैकी के चक्कर में बेस पे पेंट कर दूंगी, और इसकी प्लाई नहीं लगवा दूंगी, क्योंकि सचिन जी ने तो कह दिया। लेकिन फिर वही है दोस्तों, चीज़ घर में होती है तो काम में आ ही जाती है। कभी कोई आता है, अब गर्मियाँ आएंगी, कोई आ जाए छत पे, फोल्डिंग, यही फोल्डिंग में छत पे जो है यूज़ हो जाएगा, या मेरे पूजा वाले रूम में है, उसमें मेरा सामान रखा हुआ है, तो उस सामान को मैं मतलब अच्छे से मैनेज करके, और वहाँ पे ये फोल्डिंग बिछा के अच्छे से गद्दा डाल के, तो वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो मतलब ये है दोस्तों कि घर गृहस्थी में हर चीज़ काम में आती है, वैसे हर चीज़ उठा के फेंकने लगे तो हो गया काम, है ना। तो वो है, और बाकी ये है दोस्तों। हाँ, अब मैं आपको दिखा रही थी, मैं अभी घर गई थी दोस्तों, जो मैंने बताया था मम्मी पापा की एनिवर्सरी में गई थी, भैया भाभी आए थे, तो भाभी ने मेरी रामपुर से ही शॉपिंग करी होगी, तो वो 2 सूट लेके आई थी, एक अपने लिए एक मेरे लिए, है ना। बस कलर चेंज था उसका, थोड़ा सा लाइट ग्रीन था,
और मेरा जो था ये कलर था। मेरा क्या, उसने दोनों सूट मेरे आगे रख दिए कि दीदी आप जो लो। तो मैंने कहा भैया मैं तो सारे कलर पहन लेती हूँ, तुम अपना ले लो। बोली नहीं आप जो लो। तो फिर मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया था। तो मेरा वैसे भी फेवरेट ये कलर है। तो मैं आपको दिखाती हूँ सूट जो भाभी ने दिया था उस पर। एक मिनट, है ना, ये सूट रखा है, ये इसकी पॉलीथिन है, ये मैंने अभी रख रखा था क्योंकि आज इसको मैं सिलने को दूंगी दोस्तों। ये सूट है, इसकी पन्नी भी मैंने निकाल दी क्योंकि इसको मैं देख चुकी हूँ। अभी मैं आपको खाली व्लॉग में दिखा रही हूँ, बाकी एक मिनट। ये है दोस्तों सूट, है ना। ये है सूट, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरीके के पैटर्न पे आएगा। ये पूरा ये पैटर्न आया इसका, है ना। ये इसको मैं देख रही थी क्योंकि सिलने देना है मुझे। और ये अस्तर वाला है, ये अस्तर वाला सूट है दोस्तों। इसमें अंदर लाइनिंग है और पूरा पैटर्न ये आया। ये बहुत प्यारा सूट है दोस्तों। ये इसमें वीडियो में ऐसा आ रहा है तो बहुत प्यारा सूट है ये। और ये आई इसकी चुन्नी, ये पूरी इसकी चुन्नी आई। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी चुनरी आई, है ना। और बहुत अच्छी सी प्यारी सी लेंदी चुनरी है ये इसकी। तो ये पूरा आया सूट दोस्तों। अब इसको मैं जो है शाम को सचिन जी आ जाएंगे ऑफिस से, तो जैसे ही वो ऑफिस से आएंगे उनके साथ जाके टेलर को इसे सिलने दूंगी। क्योंकि आज जो है 6 तारीख हो चुकी है दोस्तों। फिर मैं चाह रही हूँ अब मैं होली पे क्या ही खरीदूंगी। अब ये नया सूट है तो इसको सिलवा के होली के लिए मेरा ये यूज़ हो जाएगा। बाकी आप ये देख सकते हैं कि ये रखा मेरा ये जो पिंक कलर का सूट जो मैंने अपने व्लॉग में भी पहना था, इससे पहला जो व्लॉग है ये वाला सूट पहना था। अभी दोस्तों इस बैग को मैंने जो है अंदर नहीं रखा है क्योंकि इसमें गर्म कपड़े हैं और इसको मुझे दीवान में रखना है। तो ये वाला जो सूट मैंने पहना था पिंक कलर का, ये भी उससे पहले जो मैं अब घर गई थी अपने, तो मम्मी ने मुझे दिया था ये सूट है। तो मेरे सूटों का ये रहता है दोस्तों कि मैं खुद से कोई सूट वूट नहीं खरीदती, ना खुद से कोई साड़ी सूट मैं खरीदती ही नहीं हूँ। मेरा बस ये है, मेरा जो स्टोरेज होता है जो मैं खुद से खरीदती हूँ वो मेरे सारे वेस्टर्न आउटफिट्स होते हैं। जैसे जीन्स है, कुर्तियाँ हैं, या ट्राउज़र्स हैं, या कुछ भी वेस्टर्न ड्रेस है, या कुछ भी ऐसे चलते फिरते मतलब ऊट पटाउन टाइप की जो ड्रेस होती है वो मैं खुद से खरीदती हूँ। बाकी जो तमीज़ वाले अच्छे वाले कपड़े होते हैं वो मुझे मेरे मैके से मिलते रहते हैं, चाहे वो मम्मी पापा दे, चाहे भैया भावेश दे, या कोई रिश्तेदार दे। जब किसी के जाती हूँ मैके साइड में तो जहाँ भी जाती हूँ टीका करके सब कपड़े देते हैं। तो वही है दोस्तों। तो मैं खुद से कोई कपड़ा नहीं खरीदती हूँ, है ना। बस ये है कि हाँ कोई शादी वगैरह होती है कोई खास अपने सगे की, तो ज़रूर मैं उसमें उसमें जो है सचिन जी, मैं उसमें अपना उस पैसा डलवाती हूँ सचिन जी से। बाकी सचिन जी जो मुझे देते हैं मैं वो अपने घर के कामों के लिए उसे यूज़ करती हूँ या और चीज़ों में यूज़ करती हूँ। कपड़ों में मैं कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करती दोस्तों। क्योंकि एक टाइम था जब मुझे शौक था कपड़ों का, बहुत बहुत मतलब बहुत। वो टाइम था शादी से पहले का, है ना। लेकिन शादी हुई उसके 1 आध साल बाद तक भी मुझे शौक रहा। शौक ऐसा नहीं है दोस्तों कपड़ों का, है मुझे, लेकिन मुझे चीप एंड बेस्ट मतलब चीप, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ना। एक तो पहली बात मैं ब्रांड पे नहीं जाती हूँ दोस्तों, मेरा हमेशा से ये रहा। मैं आपको एक फ़नी सी बात बताऊँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी मेरा भाई जो था 12th करके बाहर पढ़ने चला गया था। उसने मोदी एकेडमी से 12th पास आउट कराया और थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है वो। तो उसने MBA बाहर से किया था। तो जब वो बाहर पढ़ने गया दोस्तों, तो मतलब 12th के बाद वो बाहर निकल गया था। तो बाहर जब वो पढ़ाई करता था तो मेरी बर्थडे पे हमेशा वो जो था अपनी पॉकेट मनी से वो मेरे लिए कोई ना कोई ड्रेस भेजता था। और बहुत अच्छे अच्छे, कई बार उसने सूट्स जो थे मुझे कुरियर करता था। मेरा 19 जून को मेरा बर्थडे होता है और बर्थडे वाले दिन ही मेरा कुरियर मुझे मिलता था दोस्तों। और इतने महंगे सूट्स वो मुझे भेजता था उस समय जब मैं कॉलेज टाइम मतलब वो कॉलेज कर रहा था और मैं भी अपनी ग्रेजुएशन और PG कंप्लीट कर रही थी, तब की बात है दोस्तों। तो वो मुझे इतने मतलब ऐसे ऐसे ब्रांड्स के भेजता था वो मुझे सूट्स मतलब कुरियर करता था दोस्तों। और इतने सुंदर सुंदर सूट थे वो जिनका कपड़ा आज तक ख़राब नहीं हुआ है, जो मेरे पास आज तक है कि मतलब उनके कलर तक फेड नहीं हुआ है। बस ये है कि मेरा फिगर चेंज हो गया। मैं पहले बहुत
पतली हुआ करती थी, है स्वीट सेक्सी हुआ करती थी, और अब मैं धम्मो हो गई हूँ, मोटी हो गई हूँ खूब, क्योंकि इतने ट्रीटमेंट्स IVF कराने के बाद जो है अच्छा खासा वज़न जो है मैंने पुट ऑन किया है दोस्तों। तो वो जब सूट भेजता था, मुझे उसका कुरियर आता था, तो मैं उससे फ़ोन पे लड़ती थी। मैंने कहा तू इतने के मुझे इतना महंगे महंगे तू मुझे ब्रांडेड सूट और ड्रेसेस तू मुझे कुरियर करता है, इससे अच्छा तू मुझे पैसे दे दिया कर क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरा क्या था कि उस समय जब मैं कॉलेज टाइम में थी तो मेरे पास पैसे होते थे, तो मैं अपने मन से जो था, जैसे मेरे पापा ने मेरी पॉकेट मनी मान रखी थी, तो मैं अपने मन से जाके जो मुझे पसंद आता था वो मैं ले आती थी। अब वो क्या था, हालांकि मेरा भाई की पसंद बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है, आप भाभी भी है तो दोनों की कलर सिलेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन भाई की पसंद मेरी बहुत अच्छी है। तो वो जो भी कलर और जो भी ड्रेस मुझे मतलब पसंद करके भेजता था, मैं बड़े मन से उसको पहनती थी। और उस ड्रेस का मैं आपको ये बताऊं कि आज भी वो ड्रेसेस, वो सूट्स जो उसने मुझे कुरियर करे शादी से पहले, वो सब मेरे पास हैं। बस उनका यही है कि अब वो मेरे चढ़ते नहीं हैं, तो मैंने उठा के उनको रख रखे हैं। उनमें से एक सूट तो मेरा ख़राब हो गया क्योंकि मैंने बहुत पहना था, तो वो फट गया था। जो वो उस समय गाना चला था दोस्तों, जब वी मेट का पिक्चर हिट गई थी, तो एक गाना था कि रंग बिरंगी, वो पंजाबी गाना था उस पे कि जब भी कोई लड़का शीशे पे आए, ऐसे करके मतलब एक गाना था। तो उसमें करीना कपूर ने एक पटियाला सूट पहना था, बिल्कुल सेम डिक्टो सूट उसने मुझे कुरियर करा था। और वो कौन से ब्रांड का था, वो था, मुझे दिमाग से मेरे ना नाम निकल रहा है, फेमस ब्रांड है वो था, हम्म, दोस्तों मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो फेमस ब्रांड था। उस सबसे महंगा ब्रांड जो होता है उस ब्रांड का उसने वो सूट मुझे जो था कुरियर करा था। और फिर मैं उससे बहुत लड़ी थी, मैंने उससे कहा तूने इतना, उस समय वो सूट आई थिंक 2,500 से 3,000 का आया था दोस्तों। हालांकि आज तो 2,500 से 3,000 का कुछ वैल्यू नहीं करता सूट के मामले में। उस समय 15 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, तो उस समय 2,500 का सूट भाई मैटर करता था। तो वो मुझे हमेशा 2-2,500 की ड्रेसेस कुरियर करता था। तो मैं उससे लड़ती थी, मैंने कहा तू 2-2,500 मेरे पर मतलब ब्रांडेड भेजता है, मुझे ब्रांड नहीं चाहिए भाई, तू मुझे सिंपल सिंपल सस्ती सी ड्रेस दे दिया कर, और बाकी जो बचा करे तू मुझे पैसे दे दिया कर। तो उससे मेरी जो थी खूब लड़ाई हुआ करती थी। अब आज वही है, वक्त निकल जाता है लेकिन हमेशा याद रहती हैं कुछ बातें। और भाई बहन के तो रिश्ता भी ऐसा होता है कि हमेशा चीज़ें याद रहती हैं, तो आज भी मुझे वो बात याद रहती है। और सूट वूट के मामले में आज भी दोस्तों मैं कोई पैसा नहीं खर्च करती, मैं सही बताऊं बहुत कंजूस उस मामले में। मैं ब्रांड पे तो कोई पैसा नहीं खर्च करती। मेरी और सचिन जी की इस मामले में नहीं बनती, क्योंकि सचिन जी का भी मेरे भाई जैसा आलम है। जैसे मेरा भाई ब्रांड को मरता है, मतलब उसको ब्रांडेड, हमेशा वो उसका ब्रांड रहता है, कपड़े हों, एक्सेसरीज हों, कुछ भी हो, वो ब्रांडेड चीज़ें लेता है और देता है। और वही सचिन जी का भी है, सचिन जी भी ब्रांडेड चीज़ लेते हैं और देते हैं। तो और मेरा सचिन जी से भी इसी बात को लेकर लड़ाई रहती है कि मैं ब्रांड पे नहीं जाती दोस्तों। मेरा ये है, चीज़ पहनो, यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करती हूँ मैं, क्योंकि फैशन हर महीने, हर 6 महीने में फैशन बदलता है। तो आप इतना पैसा ब्रांड पे डालो, मतलब इतना पैसा आप उस पर खर्च करो, और 6 महीने बाद वो उसका फैशन चला जाए, तो ऐसी चीज़ लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं ब्रांड पे नहीं जाती। मैं ऐसी चीज़ें लेती हूँ कि पहनी, और अब पहनने के बाद अपना 1-2-4 महीने पहनी, 6 महीने, और जब उससे मन भर गया तो उसको फेंक दिया। और अगर वो कट फट भी जाए तो उसका दुख ना हो। तो मुझे ऐसी चीज़ें लेने में और ख़रीदने में मज़ा भी आता है, ब्रांड पे मैं नहीं जाती दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि मैं जो हूँ कोई कपड़ा लत्ता नहीं खरीदती हूँ। मुझे सूट साड़ीज़ वगैरह सब अपने मैके से मिलती रहती हैं। बाकी जो जितने भी फटफटिया टाइप कपड़े होते हैं, मीन्स जितने वेस्टर्न ड्रेसेस होती हैं, वो सब मैं खुद लेती हूँ। जीन्स ट्राउज़र्स और टी शर्ट्स और कुर्तीज़, और जो अल्ले वल्ले वाले कपड़े होते हैं वो मैं खरीदती रहती हूँ। और वही वो मतलब मेरा मेरा पैसा उसमें जाता है दोस्तों। और क्योंकि वो ज़्यादा महंगे भी नहीं आते, खरीदो, पहनो, और जब फट जाए तो फेंक दो दोस्तों, है ना। तो ये है। और बस दोस्तों, इसी के साथ जो है शाम हो गई है, अब डिनर की तैयारी करूँगी। जाके देखती हूँ डिनर में क्या बनाऊँगी। अभी अभी तो मैं थक गई, तो अभी जो था, मैं ये सब ताम झाम करने के बाद मैं थोड़ी देर बैठी, मैंने कहा ये सूट सामने पड़ा था, तो मैंने कहा लाओ आपको दिखाई दूँ, क्योंकि इसको मैं सिलने दे के आऊँगी ताकि होली तक ही मुझे मिल जाए, है ना। और ये मेरे पीछे जो है बैग रखा हुआ है, इसमें गर्म कपड़े भरे हुए हैं, तो इसको मुझे दीवान में रखना है, इसलिए ये भरा हुआ है ना।
तो बस दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे डी एंड करती हूँ। आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर मैं आपको कल नए व्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए, सबको खुश रखिए और खुद भी खुश रहिए। धन्यवाद।